हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय न्यू वीडियो। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से, क्योंकि 50 क्वेश्चन तक हमने अपने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट किया था, जिसकी लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और पहले के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 51 क्वेश्चन है, इफ़ अरिथमेटिक मीन इज़ 25 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 6.25 देन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन विल बी। तो हमें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दिया है जब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है और अरिथमेटिक मीन दिया हुआ है। तो वेरिएशन का फॉर्मूला, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100 वैसे जनरली इस साइड लिखते हैं, बट इधर स्पेस नहीं बचा इसलिए मैं इधर लिख रही हूँ। तो स्टैंडर्ड डेविएशन है 6.25 अपॉन मीन है 25 इंटू 100। अब 100 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 625 अपॉन 25, और जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 25। ठीक है, इसको इससे डिवाइड करने पे आंसर आएगा 25। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर बुक कीपिंग एंड्स अकाउंटिंग स्टार्ट्स। जब बुक कीपिंग एंड होती है तो अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। वेयर अकाउंटिंग एंड्स द डैश स्टार्ट। और जब अकाउंटिंग एंड होती है तब क्या स्टार्ट होता है? तब ऑडिटिंग स्टार्ट होती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेंट असेट। इसमें से कौन सी एक करेंट असेट नहीं है? तो करेंट असेट्स नहीं है परचेजेस। ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्रॉड्स इंक्लूड्स द फॉलोइंग, डिफाल्केशन ऑफ कैश, डिफाल्केशन ऑफ गुड्स, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, या ऑल ऑफ द अबव। तो ये सभी फ्रॉड्स में आते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a continuous audit is one where the auditor's staff is occupied continuously on the accounts the whole year round. This definition is given by। तो ये definition किसने दी है, सिर्फ यही बताना है। तो ये definition दी है स्पाइसर एंड पेगलर ने। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाउचिंग मीन्स टेस्टिंग द ट्रूथ ऑफ द आइटम्स appearing in the books of original entry. This definition is given by। तो ये वाउचिंग वाली डेफिनेशन किसने दी है? ये डेफिनेशन दी है बैटली बॉय ने। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो आपको कुछ डेफिनेशंस भी लर्न कर लेनी चाहिए जो इसमें इंपॉर्टेंट हैं, जो इसमें प्रीवियस पेपर में आई हैं, एटलीस्ट वो तो लर्न होनी ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस वाज एस्टैब्लिश्ड फर्स्ट। इसमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो सबसे पहले एस्टैब्लिश्ड हुई थी? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, जिसको IDBI भी बोलते हैं, UTI, IFC, और ये ICICI है। तो IDBI आई थी 1964 में, UTI आई थी 2003 में, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन आया था 1948 में, और इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन 1994 में। तो हमें बताना है कि जो सबसे पहले इस्टेब्लिश हुई थी, तो ये 1948 में सबसे पहले इस्टेब्लिश हुई थी IFC, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड रेगुलेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ एनी एंटरप्राइज। तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन है ये, जिसमें कहा हुआ है कि मैनेजमेंट क्या है? प्रोसेस है प्लानिंग का एंड उसकी सारी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने का। दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय। ये डेफिनेशन किसने दी है? तो ये डेफिनेशन दी है थियो हैमन ने। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनेजमेंट इज सिंपली द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल ओवर द एक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स फॉर द एक्सप्रेस पर्पस ऑफ अटेनिंग प्री डिटर्मिन्ड गोल्स। द डेफिनेशन इज गिवन बाय। तो ये वाली डेफिनेशन मैनेजमेंट की किसने दी है? तो ये डेफिनेशन दी है स्टैनले ने। ऑप्शन बी इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनेजमेंट इंक्लूड्स द फॉलोइंग। मैनेजमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है? प्रोडक्शन, फाइनेंस, परचेज या ऑल ऑफ द अबव। तो मैनेजमेंट में इन ये सारी चीज़ों का मैनेजमेंट इंक्लूड होता है, तो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है टॉप लेवल मैनेजमेंट इंक्लूड्स। टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन इंक्लूड होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, प्रेसिडेंट एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर या ऑल ऑफ द अबव। तो ये सभी इंक्लूड होते हैं, तो इसमें भी ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनेजमेंट में बी अज्यूम्ड प्रोफेशन बिकॉज। मैनेजमेंट को एक प्रोफेशन माना जा सकता है बिकॉज क्योंकि इट इज़ अ साइंस, येस। इट इज़ एन आर्ट, येस। इट इज़ पर्पजफुल, येस। इट कैन बी रिसीव्ड बाय एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। हाँ, तो ये प्रोफेशन इसलिए समझा जाता है क्योंकि हम इसमें एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ले सकते हैं, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। ये सारी बातें तो ट्रू है, लेकिन एज अ प्रोफेशन होने के लिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि ये साइंस हो, ये आर्ट हो, ये पर्पसफुल हो। प्रोफेशन होने के लिए इसमें ज़रूरी है कि हम इसमें एजुकेशन और ट्रेनिंग रिसीव कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी प्रोफेशन में ट्रेनिंग और एजुकेशन रिसीव होती है, हमारे पास उसकी डिग्री होती है, तब वह प्रोफेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनेजमेंट इज। मैनेजमेंट क्या है? ओनली साइंस है, ओनली आर्ट है, ओनली बिहेवियर है, साइंस एंड आर्ट बोथ है। तो हमने पढ़ा है कि मैनेजमेंट इज साइंस एंड आर्ट बोथ, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेम ऑफ a specific process of establishing effective coordination in different parts of business is। यानी कि डिफरेंट बिजनेस के डिफरेंट पार्ट्स में इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन के प्रोसेस को क्या कहते हैं? मैनेजमेंट कहते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, या नन ऑफ दीज। तो कोऑर्डिनेशन वाले पार्ट को कोऑर्डिनेशन ही कहते हैं, तो ये नन ऑफ द अबव वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट इज। मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स है मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, येस। मैनेजमेंट इज सोशल प्रोसेस, येस। मैनेजमेंट इज कलेक्टिव प्रोसेस, येस। तो ऑल ऑफ द अबव, तो येस इसका आंसर करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्क ऑफ सुपरवाइजर एंड डायरेक्शन ऑफ एक्टिविटीज ऑफ एम्प्लॉय इज इन। मिडल मैनेजमेंट में होता है ये सुपरविजन और डायरेक्शन, लो लेवल मैनेजमेंट में होता है, टॉप लेवल में होता है, या नन ऑफ द अबव में होता है। तो ये होता है मिडल मैनेजमेंट में। टॉप लेवल में तो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, ठीक है, तो मिडल मैनेजमेंट में ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपरवाइजर इज सेट टू दोज पर्सन। सुपरवाइजर किसे कहते हैं? इसका मतलब है हु असाइन द वर्क टू एम्प्लॉयज, हु गिव्स द डायरेक्शन टू एम्प्लॉयज रिगार्डिंग वर्क, हु सीज द क्वालिटीज ऑफ प्रोडक्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो सुपरवाइजर उसे कहते हैं जो एम्प्लॉयज को वर्क से रिलेटेड डायरेक्शन देता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर इंक्रीजिंग द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडियन इट इज एसेंशियल टू हैव। कैपिटल फॉर्मेशन की रेट को इंक्रीज करने के लिए इसमें से क्या चीज़ इंसेंशियल है या इम्पोर्टेंट है? ऑर्गेनाइजेशन, एफिशिएंट मैनेजमेंट, अनस्किल मैनेजमेंट, नन ऑफ द अबव। ये तो हो ही नहीं सकता। ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, लेकिन एफिशिएंट मैनेजमेंट इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेसिक बेस ऑफ प्लानिंग इज। प्लानिंग का बेस क्या होता है? किसके बेसिस पे प्लानिंग की जाती है? मोटिवेशन पे, कंट्रोल पे, फोरकास्टिंग पे, या ऑर्गेनाइजेशन पे? फोरकास्टिंग पे होता है, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलिमेंट ऑफ प्लानिंग इज। प्लानिंग का एलिमेंट इसमें से क्या है? अथॉरिटी, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, या फिर प्रोग्राम। प्लानिंग में हम एक प्रोग्राम प्रिपेयर करते हैं, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये सारी चीज़ें तो बाद में आती हैं, प्लानिंग में प्रोग्राम इंक्लूड होता है। कंट्रोल इज बेस्ड ऑन। कंट्रोल किस पे बेस्ड होता है? ऑर्गेनाइजेशन पे, इंटरफेरेंस पे, प्लानिंग पे, कोऑर्डिनेशन में। तो कंट्रोल बेस्ड होता है प्लानिंग पे। अगर प्लानिंग नहीं होगी तो कंट्रोल करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। सबसे पहले हमें प्लानिंग करनी होती है किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट है कंट्रोल इज़ अप्लाइड on low level management, on middle level management, on top level management, on all level of management। तो कंट्रोल सभी ही लेवल्स पे अप्लाई होता है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। द बेस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट।
प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शंस जो मैनेजमेंट के होते हैं उसका बेस क्या होता है? डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग या डायरेक्शन। तो सभी का ही बेस प्लानिंग ही होता है, प्लानिंग से ही मैनेजमेंट स्टार्ट होता है। अगर अच्छी प्लानिंग है और हमारा प्लान क्लियर है, हमारे गोल्स क्लियर हैं, तभी हम आगे की सारी चीज़ें प्रॉपर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का फंक्शन क्या होता है? रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़, फाइनेंशियल प्लानिंग, प्लानिंग प्रोसेस, मार्केट इन्वेस्टिगेशन। तो ह्यूमन रिसोर्स यानी कि रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़, तो ऑप्शन ए करेक्ट होता है इसका। द मेन फंक्शन ऑफ बिजनेस ऑफिस इज। बिजनेस ऑफिस का मेन फंक्शन क्या है? टू कीप सेव द लेटर्स फॉर द फ्यूचर, कैलकुलेट द सैलरी एसेट्रा ऑफ एम्प्लॉयज़, टू कीप सेफ रिकॉर्ड्स एंड लेटर्स फॉर फ्यूचर, या नन ऑफ द अबव। तो सिर्फ लेटर्स को सेव करना ही नहीं होता है, उसके साथ में और भी सारे रिकॉर्ड्स और कई चीज़ें होती हैं जो ऑफिस में रखी जाती हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रियलाइजेशन अकाउंट इज। रियलाइजेशन अकाउंट कैसा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या सस्पेंस अकाउंट है? तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए हम अपनी सारी असेट्स और लाइबिलिटीज़ में से ट्रांसफ़र कर देते हैं और इससे हम प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं, तो ये एक नॉमिनल अकाउंट है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स? जब हम क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे तो उसके रिजल्ट में क्या होगा? असेट्स इंक्रीज होगी, असेट्स डिक्रीज होंगी, टोटल लाइबिलिटीज़ इंक्रीज होंगी या टोटल लाइबिलिटीज़ डिक्रीज हो जाएंगी और टोटल असेट्स भी डिक्रीज हो जाएंगी। तो ये वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि जब हम पेमेंट करते हैं तो एक तो हमारा कैश कम हो रहा है, तो असेट्स, टोटल असेट्स कम हो गई, और हम क्रेडिटर्स को पे कर दे रहे तो क्रेडिटर्स भी कम हो गए, तो टोटल लाइबिलिटी भी कम हो गई। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉरेन बैंक ड्राफ्ट इज यूज्ड। फॉरेन बैंक ड्राफ्ट किस में यूज़ किया जाता है? डोमेस्टिक ट्रेड में, लोकल ट्रेड में, फॉरेन ट्रेड में, ऑल ऑफ द अबव। तो फॉरेन इसी में इंक्लूड है, तो फॉरेन ट्रेड में ये यूज़ होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। विच, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज नॉट हिंड्रेंस टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। इसमें से कौन सा है जो ट्रायल बैलेंस में एक हिंड्रेंस नहीं है? एंट्री रॉन्ग साइड ऑफ द अकाउंट, मिस्टेक इन टोटलिंग ऑफ अकाउंट, कंपेंसेटरी एरर्स या मिस्टेक इन बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। तो कंपेंसेटरी एक हिंड्रेंस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर। इसमें से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म कौन कौन सी है? सोल ट्रेड, पार्टनरशिप, कंपनी या ऑल ऑफ द अबव। तो ये सभी हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म्स, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन प्राइवेट कंपनी इज। एक प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं? तो वो 2 हो सकते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकम एंड एक्सपेंडिचर शोज। इनकम एंड एक्सपेंडिचर से क्या पता चलता है हमें? ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, फाइनेंशियल पोजीशन या नन ऑफ द अबव। तो इससे हमें नेट प्रॉफिट पता चलता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है व्हेन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वाज मेड। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कब बना था? तो ये बना था 1932 में, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है द मिनिमम नंबर्स ऑफ मेंबर्स ऑफ पब्लिक कंपनी आर। एक पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होने चाहिए? तो 7 होने चाहिए, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स वेल्थ की साइंस है। दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय। ये डेफिनेशन किसने दी है? तो ये डेफिनेशन दी है एडम स्मिथ ने, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया की लार्जेस्ट बैंक कौन सी है? इंडिया की लार्जेस्ट बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है द डिमांड इज एन अमाउंट ऑफ अ थिंग विच अ पर्सन विलिंग टू बाय एट अ गिवन प्राइस। डिमांड क्या होती है? एक ऐसा अमाउंट है जो कोई पर्सन देने को तैयार है, किसी चीज़ को परचेज करने के लिए उसको प्राइस देने को तैयार है। दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय। ये डेफिनेशन किसने दी है? तो ये बेनहम, प्रोफेसर बेनहम ने दी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड आर। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं? यूटिलिटी ऑफ गुड्स, इनकम लेवल, प्राइस ऑफ गुड्स या ऑल ऑफ दी अबव। तो ये सारी ही चीज़ें डिमांड को अफेक्ट करती हैं, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनल ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय। ऑडिटर है यहाँ पे आई आएगा। इज अपॉइंटेड बाय मैनेजमेंट, गवर्नमेंट, शेयर होल्डर्स या वर्कर्स। तो इंटरनल ऑडिटर को सिलेक्ट करते हैं मैनेजमेंट, ऑप्शन ए करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन देयर इज माइनर चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड अ ग्रेट चेंज इन डिमांड, द डिमांड ऑफ सच कमोडिटी इज। ये क्या कह रहा है कि प्राइस में तो थोड़ा सा ही चेंज हुआ है, यानी कि कम हुआ या ज़्यादा हुआ, कुछ भी हुआ, लेकिन उसकी डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज हो गया कंपैरेटिवली। तो ये कैसी डिमांड होगी? परफेक्ट इलास्टिक, परफेक्ट इनइलास्टिक, परफेक्ट इलास्टिक, इनइलास्टिक या इलास्टिक। तो ये परफेक्ट इलास्टिक है। जब कंपैरेटिवली ज़्यादा चेंज होता है तो परफेक्ट इलास्टिक होता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। टाइप्स ऑफ लॉ ऑफ प्रोडक्शन आर। प्रोडक्शन लॉ के टाइप्स हैं प्रोडक्शन इंक्रीजिंग लॉ, प्रोडक्शन कांस्टेंट लॉ, प्रोडक्शन डिक्रीजिंग लॉ या ऑल ऑफ दी अबव। तो ये सारे ही हैं, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट डन बाय आरबीआई। इसमें से कौन सा वर्क है जो आरबीआई नहीं करती? इशू ऑफ नोट्स करती है, क्रिएशन ऑफ क्रेडिट ये नहीं करती है, तो प्रोजेक्ट फॉर एन एक्सचेंज फंड ये भी करती है, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट ये भी करती है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेथड्स ऑफ एडवर्टाइजिंग आर। एडवर्टाइजिंग के मेथड्स इनमें से कौन कौन से हैं? टेलीविजन से भी कर सकते हैं, रेडियो से भी कर सकते हैं, न्यूज़पेपर से भी कर सकते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म प्रीवियस ईयर मीन्स। प्रीवियस ईयर का क्या मतलब होता है? फाइनेंशियल ईयर, कैलेंडर ईयर, अकाउंट ईयर या फाइनेंशियल ईयर बिफोर असेसमेंट ईयर। जिस ईयर में असेसमेंट हो रहा है उससे पहले वाला साल, तो यही ऑप्शन डी करेक्ट होता है। जो साल चल रहा है जिसमें असेसमेंट किया जा रहा है उससे जो पिछले वाला साल होता है उसे प्रीवियस ईयर कहा जाता है, जैसे हम प्रीवियस ईयर पेपर्स बोलते हैं। नेक्स्ट है परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज अ मार्केट इन विच देयर आर मैनी फर्म्स सेलिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स विद नो फर्म लार्ज इनफ रिलेटिव टू द एंटायर मार्केट टू बी एबल टू इन्फ्लुएंस मार्केट प्राइस। द डेफिनेशन इज गिवन बाय। तो ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन की डेफिनेशन है जो आपको बताना है कि किसने दी है। मिसिस जॉन रॉबिन्सन, प्रोफेसर लेफ्टविच, प्रोफेसर एडम स्मिथ, प्रोफेसर मार्शल। तो ये ऑप्शन डी है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ अकाउंटिंग इन द मॉनेटरी फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग एंड अदर ट्रांजेक्शन। दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय। अब ये बुक कीपिंग की डेफिनेशन है तो आपको बताना है कि ये किसने दी है। तो ये J.R. बाटली बॉय ने दी है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल एंट्री सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग बाय मीन्स ऑफ बोथ पर्सनल एंड इम्पर्सनल अकाउंट्स। दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय। अब आपको ये भी एक डेफिनेशन दी हुई जो आपको बताना है कि किसने दी है। तो ये डेफिनेशन दी है विलियम पिकल्स ने। इट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन द पर्सन हु फर्स्ट पब्लिश द प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम वॉज। तो डबल एंट्री सिस्टम का जो प्रिंसिपल है वो सबसे पहले किसने पब्लिश किया था? ल्यूकस पैसियोली ने, अल्फ्रेड मार्शल ने, F.W. टेलर ने, हेनरी फायोल ने। तो ये ल्यूकस पैसियोली ने सबसे पहले पब्लिश किया था, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मस्ट डिस्क्लोज ऑल द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अकॉर्डिंग बिजनेस को अपने सारे इन स्टेटमेंट्स को डिस्क्लोज करना चाहिए? मेटेरियलिटी, डुअल एस्पेक्ट, फुल डिस्क्लोजर, कंसिस्टेंसी। तो ऑप्शन सी इसका फुल डिस्क्लोजर करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का देख लेते हैं। स्टॉक इज वैल्यूड एट। स्टॉक किस पे वैल्यू किया जाता है? कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस, कॉस्ट और मार्केट विच एवर इज लेस, या कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज मोर। कॉस्ट पे करते हैं, मार्केट पे करते हैं, या दोनों में से जो कम है या दोनों में से जो ज़्यादा है। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो कॉस्ट और मार्केट प्राइस में से जो भी लेस होता है उस पर इसको वैल्यू किया जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट है। तो नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी आपने देखा इसमें कि कितने सारे इसमें डेफिनेशंस हैं, तो उन सारी डेफिनेशंस को आप याद कर लें, क्योंकि क्वेश्चन पेपर कुछ ना कुछ प्रीवियस पेपर में से आते ही हैं।
So thanks for watching this video.